एवरीवन, सो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब छोटी गलतियों पर नहीं होगी जेल। जन विश्वास बिल 2026 संसद से पास कर दिया गया है। आम जनता और व्यापारियों के लिए एक बेहद सुकून देने वाली खबर है। केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार करते हुए जन विश्वास बिल 2026 को लोकसभा से हरी झंडी दिखा दी है। इस कदम से अब रोजमर्रा की छोटी मोटी चूकों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। 79 केंद्रीय अधिनियमों के लगभग 717 प्रावधानों को अपराध मुक्त यानी कि डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया है। यानी अब छोटी तकनीकी या प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए आपको कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पहले जिन छोटे नियमों के उल्लंघनों पर जेल की सजा का प्रावधान था, अब उन्हें सिविल पेनाल्टी यानी कि आर्थिक दंड या चेतावनी में बदल दिया गया है। इसके अलावा ईज ऑफ लिविंग पर भी जोर दिया गया है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी के बाद 30 दिन की छूट, नगर निगम के छोटे जुर्माने और व्यापारिक कागजों में मामूली देरी जैसे मुद्दों पर अब आम नागरिकों को अपराधी की तरह नहीं देखा जाएगा। यह बिल एमएसएमई, छोटे व्यापारियों और आम लोगों के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य भरोसे पर आधारित शासन को बढ़ावा देना है, ताकि लोग बिना किसी कानूनी डर के अपना काम और जीवन जी सके। यह मामूली प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए आपराधिक दंड को हटा देता है और उनकी जगह सिविल सजा या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाता है। यह विधेयक ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत करता है, जिनमें मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम 1994 के तहत कुछ सुधार शामिल हैं। उदाहरण के लिए रेलवे अधिनियम 1989 के तहत किसी अन्य यात्री के लिए आरक्षित बर्थ खाली करने से इनकार करना आपराधिक जुर्माने के दायरे में आता था। इसे अब 1000 रुपए तक के नागरिक दंड में परिवर्तित कर दिया गया है। कोर्ट फीस अधिनियम 1870 के अंतर्गत कोर्ट फीस स्टैंप की अनाधिकृत बिक्री या पहले किसी भी नियम का पालन न करने पर जुर्माने के साथ 6 महीने तक की कैद का प्रावधान था। इस सुधार के अंतर्गत गैर धोखाधड़ी वाले कार्यों के लिए जेल की सजा को हटाकर केवल मौद्रिक दंड लागू किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात करें तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम 2010 के तहत पहले छोटी कमियों के लिए क्लिनिकों पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती थी, जिन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता था। इस सुधार के तहत इस अधिकतम 10,000 के नागरिक दंड में बदला गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा और भी मजबूत होगा। सार्वजनिक जल का अवैध उपयोग अब एक नागरिक दंड है। इसे 1000 रुपए तक के निश्चित नागरिक दंड में बदल दिया गया है। इसके अलावा मोटर दुर्घटना पीड़ित जो प्रारंभिक फाइलिंग समय सीमा को पूरा करने में असमर्थ हैं, वे अब पर्याप्त कारण दिखाने के अध्ययन निर्धारित अवधि से 12 महीने तक दावा न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। यह सुधार स्वीकार करता है कि परिवार जो अक्सर आघात, चिकित्सा उपचार, विकलांगता या वित्तीय कठिनाई से निपटते हैं, तुरंत कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकते और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे देरी के कारण मुआवजे के अपने अधिकार को ना खोएं। इसके अलावा रात में बाहर रहना अब संदेह का अपराध नहीं है। इसके साथ ही टिकट से रिलेटेड भी कुछ प्रावधान जो है वो किए गए हैं। बिना टिकट के यात्रा करने या टिकट दिखाने से इनकार करने पर 500 रुपए तक का आपराधिक जुर्माना लग सकता था। इसे सुधार कर इसे नागरिक उल्लंघन के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। नियमित कंप्यूटर चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। कई क्षेत्रों और नियामक क्षेत्रों को कवर करते हुए जन विश्वास बिल 2026 में अनुपातिक नागरिक दंड, चेतावनी या प्रशासनिक तंत्र के साथ कई केंद्रीय कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था, जो अब पारित हो चुका है।